मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो अभी बज रहा है सुबह का 10 और घर का सारा काम हो चुका है। एंड बच्चों की जैसे कि हो रही है छुट्टियां, तो मैंने आदि का ना ट्यूशन लगा रखा है। एक्चुअली में क्या है कि आजकल ना दोनों को दोनों घर में काफी लड़ रहे थे और बार बार दोनों को दोनों में झगड़ा होता। फिर टीवी मैं देखता हूँ, तू देखता हूँ फिर। और अभी आदि के पास कोई बुक्स भी नहीं थी, तो मैंने इसका जो ट्यूशन लगवा दिया ताकि जो थोड़ी-थोड़ी जो मेन चीज़ें हैं, जो इस बार इसके सिलेबस में हैं, वो थोड़ा बहुत ये पढ़ ले। एंड अथर्व है मेरे साथ जो अभी तक टीवी देख रहा था, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं अथर्व को भी थोड़ा पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। 2 दिन से ना उसने बुक नहीं खोली है, और समझ लो अगर 2 दिन से इसने बुक नहीं खोली है, तो ये बहुत कुछ भूल चुका होगा। एंड अभी जैसे ही मैंने उसको बोला कि चल पढ़ते हैं, तो वैसे ही वो रोना स्टार्ट कर लेता। तो बड़ी मुश्किल से मना के मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक पिला के अभी जाके उसको मैंने पढ़ाने के लिए रेडी कर रखा है। तो उसको बैठाती हूँ एंड उसको पढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना कि एक अगर ट्यूशन जाएगा तो एक घर पे मुझसे पढ़ सकता है। बट दोनों को साथ में पढ़ाओ तो ना, दोनों को दोनों मतलब होता है कि मम्मा मुझे पढ़ाओ, मम्मा मुझे पढ़ाओ। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अभी अथर्व को पढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी आधी ट्यूशन गया हुआ, तो अथर्व के लिए टाइम भी मिल जाएगा मुझे। और मेरे घर का सारा काम हो चुका है एंड लगभग थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी बाकी है, वो बाद में करूँगी जब मैं इसको पढ़ा लूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए अथर्व को मैं पढ़ाती हूँ, और साथ साथ में और भी बहुत सारे काम है, मैं वो भी करूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अब देखिए अथर्व यहाँ आ तो गया है पढ़ने के लिए, बट अथर्व का पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो रो रो के पढ़ा था, क्योंकि अथर्व को ना पढ़ाई एक प्रेशर लगती है, और ये अभी से नहीं, स्टार्टिंग से ही मैं देख रही हूँ। बट आज मैं आपको कुछ बहुत ऐसी बातें बताऊँगी जिससे मतलब बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। हालांकि मेरे बेटे को भी नहीं है, बट ये बातें मैंने भी खुद सीखी हैं अभी। देखिए क्या होता है ना, कोई भी स्किल अगर हम कुछ भी चीज़ सीखना चाहें, कुछ भी A to Z, सबसे पहले तो हमें उस चीज़ में थोड़ा सा फ़न ढूंढने की कोशिश करनी ही चाहिए। क्योंकि क्या होगा ना, अगर हम मजाक मस्ती में पढ़ाई करें या मजाक मस्ती में कुछ भी करें, तो फटाफट से हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाता है। और कोई भी फील्ड है या किसी भी जगह पे अगर हमें कुछ भी काम करना, चाहे पढ़ाई करना है, चाहे सिलाई करना है, कुछ भी करना है, हमें ना मन मार के कभी भी नहीं करना चाहिए। बस ये है कि हमें एक इंटरेस्ट से करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा फ़न के साथ करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा डांस और म्यूज़िक में लोगों का इतना इंटरेस्ट इसीलिए होता है कि उसमें क्या होता है, उनको थोड़ा मज़ा आता है, हंसी मजाक कर लेते हैं, तो इस चीज़ में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो जैसे देखिए अथर्व अभी मतलब गनगन कर ही रहा था। तो क्या होता है, हम बच्चे को बोलते हैं पढ़ाई करो, बट बच्चा क्या करता है, मम्मा हाँ मुझे लर्न हो गया, वो मैंने लर्न करके सुना लेता है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चा लर्न करते करते काफ़ी बोर हो जाता है, और मतलब ना उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो उसलिए हमें हमेशा बच्चे को ना पढ़ाना इस तरीके से है कि बच्चा उसको समझ सके। अगर बच्चा उसको समझ गया ना, तो जितनी कोशिश हम कर रहे हैं ना, उसको पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आएगा और उतना ही ज़्यादा सीखेगा। तो वैसे भी कहा गया है सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है। बट अथर्व का ये है कि उसको ना बस जो चीज़ करना है वो वही करता है। इंटरेस्ट पढ़ बोलने में थोड़ा सा वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन ये है कि हमें अब उसे, अगर मैं थोड़ी सी उसको मतलब इस तरीके से बोलूँ, हाँ वेरी गुड, आपने इतना अच्छा कर लिया, आपने उतना अच्छा किया, तो ऑटोमेटिक ही अथर्व इतना कर लेता है। बट हाँ, अगर ये बोल दिया कि नहीं तुमसे नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा क्या होता है, बच्चा डिमोरल हो जाता है इस टाइम पे। तो हम लोगों को जितना भी उसके बच्चे को पढ़ाते टाइम ना, उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप इस तरीके से पढ़िए, या आपको तो इतना आता है, इतना तो किसी को नहीं आता है। बट अगर हम इस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा ऑलरेडी ही इंटरेस्ट लेगा और ऑलरेडी ही खुश होगा कि हाँ मुझे तो इतना आता है, उसको तो नहीं आता। तो बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ेगा भी। और देखिए अभी भी इसको ना थोड़ा बहुत तो वो ऐसा ही करने, मतलब परेशान करा था, कभी कुछ कभी कुछ, बट यही था कि मैं कैसे भी कोशिश कर रही थी कि वो कुछ तो पढ़ ले। एंड साथ में क्या होता है कि मेरा जो डोरमेट था वो काफ़ी ज़्यादा फट चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस डोरमेट को ही आज ठीक कर लेती हूँ इसके साथ साथ। तो जो ये डोरमेट था ना, पीछे से पूरा चिपका हुआ था, मतलब शायद बनाते टाइम चिपकाया होगा। बट जैसे मैंने इसको वॉश किया तो पूरा का पूरा ये खुल गया। तो इसमें मैं अगर चाहती तो पीछे से कपड़ा लगा के इसको साफ़ कर सकती थी एंड उस पर फिर सिलाई कर सकती थी। बट इसका जो पीछे का कपड़ा था वो काफ़ी था, जो अभी बहुत लॉन्ग लाइफ चलेगा। तो फिर मैंने क्या किया, उसको उसी में सिल दिया। तो मैं एक साइड से उसको सिल रही थी, दैन दूसरी साइड में अथर्व को पढ़ा रही थी। तो यही होता है, मतलब जब हम भी कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो पहले तो हमें सामने वाले को ये नहीं दिखाना कि हमें इतना आता है। देखिए और दूसरी बात ये है ना कि हमें मतलब
जितना भी उनसे पूछना है, जितना भी उनको बताना है एज़ अ नॉर्मल तरीके से और प्यार से। अगर हम बच्चे के संग थोड़ा सा भी मतलब आपने देखा होगा कि हम बच्चों को अगर थोड़ा डांट ले तो बच्चों को जितना आता है ना उतना भी भूल जाते हैं। तो ये तो बात थी मेरे अथर्व की पढ़ाई की, जो बिल्कुल उसका मन कम करता है, बट हाँ और चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा दिमाग तेज घुमाता है वो अपना। एंड टाइम भी हो चुका था, साथ साथ में मुझे लंच भी बनाना था। तो आज लंच में हम बना रहे हैं गहत की चिड़कानी। जैसे हमारे यहाँ बनती है भट की चिड़कानी, उसी तरीके से बनती है गहत की भी चिड़कानी। तो आज मैं उसी को बना रही हूँ। तो उसके बनाने के लिए मेरे बड़ा प्रोसेस तो वही रहता है, जैसे हम भट की चिड़कानी बनाते हैं वैसे ही हम गहत की भी चिड़कानी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने गहत को साफ़ कर लिए थे, देन उसके बाद उनको भून लिया था, और फिर उसके बाद इसमें मैंने डाला था प्याज। और प्याज डालने के बाद फिर जितना भी मेरा मसाला था मैंने उसमें अपने मसाले को ऐड कर लिया था, और लास्ट में मैंने आटा ऐड करके उसको आटे को भी अच्छे से भून लिया था। मतलब गहत की दाल ना बहुत अच्छी होती है, स्पेशली पथरी वालों के लिए, या पेट के बहुत सारे जो हमारी बीमारी होती है ना उसको भी इससे राहत मिलता है। और बहुत लोग ना गहत का पानी भी पीते हैं, मीन्स रात को अगर जैसे गहत भिगा दिया और सुबह वो पानी पी लेना तो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बोलते हैं। और स्पेशली पथरी वालों के लिए, और ख़ासकर जिसकी पथरी किडनी में है ना उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ये। तो आज मैंने यही सोचा है कि मैं गहत की ही चिड़कानी बना लूँगी, देन उसके बाद जाके घर का जो मेरा और काम है वही कर लूँगी। तो बस आज का मेरा टॉपिक यही था कि बच्चे एक्चुअल में होता भी ये ना कि हम चाहे कितनी कोशिश करें कि बच्चा हमारे हिसाब से चले, बट नहीं हो पाता है। बच्चा हमेशा चलता अपने हिसाब से, और अगर हमें ज़बरदस्ती करेंगे तो बच्चा और ज़्यादा हमारे संग ढीठपन दिखाता है। तो बच्चे को जितना हो सके हमें प्यार से और मतलब उसकी तारीफ़ करके उसको समझाना चाहिए, मेरा मानना तो ये। बट आजकल के बच्चे थोड़ा हमसे भी ज़्यादा एडवांस, जितना हम सोचते हैं हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस सोचते हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे मेरा बन चुका है, लगभग मेरा जो आटा भी भुन गया था। और उसके बाद अब मैं इसमें ना गर्म पानी ऐड कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसमें केटल में गर्म पानी कर रखा था ताकि जल्दी पक जाए। बिकॉज अथर्व को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी लेट हो गया था, लगभग एक बज गया था। तो मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे 1 से लेकर 1:30 तक मुझे अपना लंच कंप्लीट करना है। देन उसके बाद और भी थोड़ा बहुत काम थे, मुझे मशीन भी खोलनी थी। मम्मी का ब्लाउज़ बहुत दिन से था जो एकदम लूज़ हो रखा था, उसको मैंने टाइट करना था। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मुझे ऐसा करना है। तो देन उसके बाद फिर मैंने फटाक से ये अपना पूरा का पूरा लंच रेडी किया। एंड हाँ, मैं क्या करती हूँ ना, जब भी भट की चिड़कानी हो या गहत की चिड़कानी हो, उसमें क्या करती हूँ ना, लास्ट में ना मैं 4-5 कलियाँ ना लहसुन के हिमाम दस्ते में पीस के उसको ऊपर से डाल देती हूँ, ताकि क्या होता है उससे कि एक अलग ही फ्लेवर आता है, लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हमेशा ये तो मेरा एक काम है कि मैं उसको ऐसे ही करती हूँ। देन उसके बाद अब सीधे बनाएंगे रोटी, क्योंकि मम्मी खाती है रोटी। चावल मैंने दूसरे गैस पे रख लिया है। एंड अब बनाते हैं हम रोटियां। रोटी बनाना भी मेरे स्टार्ट हो चुका है। एंड देखिए बगल वाले गैस पे मैंने रखा हुआ है गहत की चिड़कानी, जो आराम से पकेगी। एंड साथ साथ में मेरी रोटियां भी बन जाएंगी। और देखिए रोटियां कितनी अच्छी एंड फूली फूली सी बन रही हैं। बस दिन में मम्मी के लिए बनानी पड़ती है रोटी, हम सब लोग तो चावल ही खा लेते हैं, बच्चे भी और हम भी। और रोटी बनाने के बाद मेरा गहत की चिड़कानी भी बन चुकी थी। एंड सैलेड मैंने कट कर लिया था। तो सिरोलॉजी आज थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि वो मार्केट गए हुए थे वहीं से। तो मैंने बोला बच्चों को तुम लोग खा लो, बट मम्मी नहीं खाती है। मम्मी, मैं और सिरोलॉजी हम लोग साथ में ही खाते हैं, जब वो आते हैं उनके बाद ही खाते हैं। तो आधी अथर्व को मैंने खाना दे दिया था। देन उसके बाद मैं, जैसे कि आपको बोलती मुझे मशीन भी खोलनी थी, क्योंकि मम्मी मुझसे बोल भी रही थी कि मेरा ब्लाउज़ 2-3 दिन बोल दिया था, और टाइम भी नहीं हो पाता है, कभी कुछ में हम बिज़ी हो जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है सिरोलॉजी अभी लेट आने वाले हैं, लंच मेरा बन गया है, तो मैं मशीन ही खोल लेती हूँ। तो मैं मशीन खोलने के बाद सबसे पहले तो मैंने मम्मी का ब्लाउज़ ठीक किया। देन उसके बाद उनसे बोला कि जाओ आप इसको पहन के आ जाओ। फिर मम्मी ने एक बार चेक किया। एंड उसके बाद मम्मी ने बोला कि ठीक हो रहा है। देन आदि का एक लोअर था, वो भी थोड़ा सा फटा हुआ था जिसके नीचे साइड में, मैंने उसको भी सिल लिया था। और क्या होता है ना कि अगर मशीन निकाल तो बहुत सारे कपड़े निकल ही जाते हैं, और वरना हम आज करेंगे कल करेंगे करके ऐसे ही भूल जाते हैं और ऐसे ही रह जाता है। एंड टाइम टू टाइम अथर्व और आदि आते जा रहे थे और मुझे देखते जा रहे थे। अथर्व ने काम तो सारा कर लिया था, बट जो मैंने नाइट के लिए उसके लिए काम रखा हुआ था वो मुझे लगता नहीं कि वो करेगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया मैंने पढ़ लिया एक बार। बट कोशिश करूँगी कि वो और करे करके, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे का माइंड बहुत शार्प होता है। अभी सीख लेगा तो सीख लेगा, बट धीरे धीरे क्या होता है बच्चा भूलते जाता है, कोई भी चीज़ हो, चाहे पढ़ाई की चीज़ हो या कुछ भी हो।
तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पढ़ ले, अब अथर्व की क्लास भी बढ़ जाएगी। अभी तक तो अथर्व को हम ऐसे मजाक में ले रहे थे। तो सारे के सारे मेरे कपड़े सिल चुके हैं जितने भी फटे हुए थे। फाइनली हो चुका है मेरा सारा का सारा काम खत्म, और मशीन को भी रख दिया है मैंने अंदर। इसके नीचे रखती हूँ मशीन, देखिए आप लोग यहाँ पे रखी हुई है। एंड एक दो यहाँ पे पेटीज रखी हुई है जिसमें आदि की कुछ बुक्स होंगी या जो उसे नहीं पढ़ने वाली होंगी वो होंगी। और आदि अथर्व ने कर लिया है लंच। शिवराज जी ने नहीं किया क्योंकि वो अभी नहीं आए, बस आ ही जाएंगे अब 5-10 मिनट बाद। एंड वो आते तो फिर हम भी लंच करते हैं। एक्चुअल में आज शिवराज जी थोड़ा बहुत लेट हो गए थे क्योंकि वो गए थे मार्केट। मैंने ना परसों में मार्केट गई थी तो मैंने साड़ियाँ लेके आई थी 2 साड़ियाँ, तो उसी को फॉल एंड पिको के लिए दिया था। तो वो अभी वो लेके आएंगे तो इसलिए वो लेट हो गए, वरना अभी इधर हम वो आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब हम भी लंच की तैयारी करते हैं। हालांकि लंच तो हमारा बना हुआ है, बस अब खाना है। अब जैसे शिवराज जी आएंगे हम उस टाइम पे लंच करेंगे, और बच्चों ने कर लिया है। तो यही था कि कुछ कुछ आज ये वाला मेरा जो काम था कि होता है कि मेरा डोरमेट ना बहुत ज़्यादा फट गया। एक्चुअली में क्या हुआ ना, मैंने उसको पानी में धोया तो वो शायद मेरे ख्याल से पूरा चिपका हुआ था। बट वो नया डोरमेट था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको फेंकूँ, क्यों इसका रीयूज़ भी हम कर सकते हैं। तो हालांकि मैं उसके पीछे से अगर एक कपड़ा लगा के भी सिलती ना तो भी अच्छा रहता, बट उस कपड़े में भी काफ़ी जान थी। तो मैंने बोला अभी इसी कपड़े को सिल लेती हूँ, तो मैंने उसी को सिल लिया। देन उसके बाद बच्चों के बहुत सारे कपड़े जो थे फटे थे उन्हें भी मैंने फटाफट सिलाई मशीन में सिल लिया था। मम्मी की एक दो ब्लाउज थी जो टाइट हो रखी थी, सॉरी ढीली हो रखी थी, उनको भी टाइट करा। तो अभी अब करते हैं लंच और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।